महिला डॉक्टर को कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और इसके अलावा 3 और लोग भी संक्रमित बताए गए। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो देखिए, पटना के बाद मुजफ्फरपुर में भी कोरोना को लेकर सदर अस्पताल में तैयारी पूरी है। स्पेशल 10 बेड तैयार किए गए हैं और इसके अलावा नए मॉडल हॉस्पिटल में भी 100 बेड से अधिक की मुकम्मल व्यवस्था रखी गई है। अभी अलग से बेड या वार्ड तय करने के लिए निर्देश नहीं आया है, लेकिन हम तो कई बार इसकी तैयारी कर चुके हैं। तो हमारी क्षमता है कि हम 1 घंटा के अंदर उस वार्ड को तैयार कर लेंगे और साथ पूरी व्यवस्था तैयार करके रखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्पेशल जो वार्ड है उसमें कितने बेड हैं? अभी तो तत्काल 10 बेड है, लेकिन अभी खुशी की बात है कि हमारे पास मॉडल अस्पताल भी मिल चुका है जहाँ बेड की कोई कमी नहीं है। हम 100 बेड तक यहाँ पर डेडिकेटेड बेड बना सकते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, इसको लेकर तैयारी में जुट चुका है और आप देखेंगे मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में इसको लेकर विशेष वार्ड भी बनाए गए हैं। हालांकि यह आईसीयू जो 10 बेड का आईसीयू है उसे फिलहाल कोरोना डेडिकेटेड वार्ड के रूप में चिन्हित कर लिया गया है और आप तस्वीर देखेंगे इसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। आईसीयू से जो आईसीयू जो आप देख रहे हैं इसमें तमाम वेंटिलेटर वगैरह तमाम जो अत्याधुनिक मशीनें हैं वह भी लगाई गई हैं, ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति अगर होती है तो ऐसी स्थिति में यहां पर मरीजों को लाया जाएगा और उनका सही तरीके से इलाज हो पाएगा। तो आप देखेंगे कि पीएम केयर्स के द्वारा जो कोरोना काल के दौरान जो वेंटिलेटर वगैरह दिए गए थे वो तमाम मशीनें जो है यहाँ पर लगाई गई हैं और फिलहाल जो है 10 बेड का यह डेडिकेटेड कोरोना डेडिकेटेड वार्ड इसको चिन्हित किया गया है। हालांकि अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने इसको लेकर बताया है कि अभी तक किसी भी तरह का निर्देश नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक विशेष वार्ड के रूप में इसको चिन्हित कर लिया गया है और अत्यधिक स्थिति अगर उस तरह की होती है तो अब सदर अस्पताल के पास मॉडल हॉस्पिटल का बिल्डिंग भी है जिसमें 100 से अधिक बेड की व्यवस्थाएं हो सकती है। यानी अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो एक तरफ एसकेएमसीएच में बृहद तरीके से 60 से अधिक बेड की व्यवस्था की गई है, वहीं मुजफ्फरपुर के सदर में फिलहाल 10 बेड का यह आईसीयू जो है वह चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त मॉडल हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल में ही है उसमें भी 100 से अधिक बेड की व्यवस्थाएं जो है वह की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक विशेष दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, इसलिए फिलहाल शुरुआती स्तर पर ही जो है वह व्यवस्थाएं की गई है और सबसे खास बात है कि मुजफ्फरपुर में अभी तक मामले भी नहीं मिले हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और इसको लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं झारखंड में भी अब तक कोरोना के 3 से 4 नए केसेस मिल चुके हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कोडरमा में तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर हर रोज अलग अलग शहरों से यात्री पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर यहां किसी तरह की कोई तैयारी नहीं नजर आ रही है। लेकर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से देश में फिर से कोरोना अपना पैर फैला रही है, अगर सतर्कता हो जाती है तो पहले जैसा भयावह स्थिति नहीं होगा, लोगों को परेशानी नहीं होनी पड़ेगी, परेशान नहीं होना। क्योंकि अभी तक तो हेडक्वार्टर द्वारा कोई सूचना मिला नहीं है कोरोना के लिए। जब कोई अधिसूचना जारी किया जाएगा कोरोना में जो भी करने के लिए किया जाएगा, उसका टोटल एसओपी के बारे में जानकारी दिया जाएगा। हम इसकी बात आगे बढ़ाएंगे। एसओपी के जो मामला है उसको हम आगे हेडक्वार्टर में बढ़ाएंगे। अभी तक बहुत जरूरी है, वो जरूरी है। और खबर मोतिहारी से, जहां पीएम आवास योजना में आवास देने के नाम पर अवैध वसूली के खेल का मामला सामने आया। आवास सहायक पर आवास देने के नाम पर पैसे लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मामला तेतरिया प्रखंड के आवास सहायक धर्मेंद्र कुमार का है, जिनका आवास सूची में नाम जोड़ने को लेकर 6 लोगों से पैसे लेने का वीडियो वायरल हो रहा है।
इस वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही धर्मेंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है। राजपुर कोठी पंचायत के आवास सहायक धर्मेंद्र कुमार पर लाभार्थी से 500 रुपए की घूस की मांग के आरोप लगे। सुन रहे हैं दीजिए, चल जाएगा वो महिला परेशान है, छोट बच्चा सब लिख लीजिएगा पहले आवेदन किया पहले तो हम और कहीं ना जाइएगा ना रहेंगे। फोन का फोन चला हुआ है, बंद करिए ना मोबाइल। अगली खबर वैशाली से है, जहां राघोपुर दियारा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर शराब के अड्डे से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। देसी कट्टे के साथ हथियार बनाने के उपकरण और शराब बनाने के सामान भी बरामद किए गए। छापेमारी दल ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। और इधर पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया और पीने वाले बेखौफ नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां पुलिस और पुलिस विभाग की उत्पाद विभाग की टीम भी लगातार छापेमारी कर रही है, शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। ये वीडियो मोतिहारी जिले के सुगौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस थाने से महज कुछ ही दूरी पर नर्तकी के साथ खुलेआम शराब की बोतल के साथ एक युवक नाचते गाते और शराब पीते नजर आ रहा है। वीडियो शिवालय रोड स्थित अहिर पट्टी में आयोजित एक घारी काल कथा और पूजा मटकोर का है। मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा इस दौरान मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बढ़ते आगे, अगली खबर बगहा से, जहां रामनगर के अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम के साथ कुछ युवकों ने बदसलूकी की है और हाथापाई की है। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि युवकों के आक्रामक व्यवहार से पुलिसकर्मी पीछे हटने को मजबूर हो गए। युवक गालियां देते हुए पुलिस को खोजते हुए आया और पुलिस को किनारा करते दिखाई दिया। अपर थाना अध्यक्ष और सतीश कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि सतीश कुमार अपनी टीम के साथ अंबेडकर चौक पर जाम हटाने गए और वहां 15 से 20 युवक आए और पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे। युवकों ने पहले बहस की और फिर धक्का मुक्की, गाली गलौज की। पुलिस ने 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। 12 अज्ञात युवकों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। जो वायरल हुई है इसमें देखा जा रहा है कि कुछ लड़के हैं और वो उनका कुछ आपस में लड़ाई वड़ाई चल रहा है। इसी चक्कर में कुछ लड़ाई हुई पुलिस के साथ थोड़ा बहुत, तो उसके बाद वो लड़के भाग गए हैं, पर उसमें एफआईआर हो गया और उनको अरेस्ट करने के लिए जो है प्रक्रिया चालू हो गई है। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां के पंडरा ओपी इलाके में 5 बदमाश को देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद इन्हें हेल अंचल के पास से गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि पकड़े आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास पहले का नहीं रहा है, लेकिन गिरफ्तार लोगों पर आर्म्स की खरीद बिक्री के आरोप है। और जमुई में शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का कारनामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सदर प्रखंड के एक सरकारी स्कूल नवीन प्राथमिक विद्यालय मुशहरी काकन में एक शिक्षिका दिव्यांग कोटे पर बीते 2013 से नौकरी कर वेतन उठा रही है, जबकि वो बिल्कुल सही सलामत है। दिव्यांग कोटे पर बहाल शिक्षिका स्नेहलता कुमारी के नियुक्ति पत्र पर भी यही मामला दर्ज है। इस मामले का खुलासा स्कूल के प्रभारी ने किया और शिक्षा विभाग से मांग की है कि फर्जी तरीके से नौकरी करने वाली शिक्षिका पर कार्रवाई की जाए। आरोपी शिक्षिका ने कहा है कि वो दिव्यांग नहीं है, उनके नियुक्ति पत्र पर दिव्यांग कोटा लिखा दिया गया। स्कूल के प्रभारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। बिल्कुल सत्य है सर। आवेदन प्रपत्र 2012 में वो डाली थी, उसमें श्रवण बाधित में सही का निशान लगाई और प्रतिशत में भी 55 उन्होंने डाली। नियुक्ति पत्र में भी उनका क्लियर किया हुआ है स्नेहलता कुमारी श्रवण विकलांग। इतना ही नहीं सर, 2023 में जो है इन्होंने ऑनलाइन जो है आवेदन डाली, उसमें भी स्पष्ट रूप से कही है कि मैं 2005 से श्रवण बाधित हूं और मेरा इलाज सदर हॉस्पिटल जमुई से चल रहा है। हम तो नहीं दिए हैं। तो आपने लिखित दिया है कि हम दिव्यांग नहीं हैं? एकदम सर, हम दे देंगे, लिख ही देंगे। दिए हैं आप? हाँ दिए हैं, लिख के। क्या दिए हैं? कि हम दिव्यांग नहीं है, मेरा एप्लीकेशन दिए हैं। लेकिन आपकी बहाली हुई थी दिव्यांग प्रमाण पत्र? नहीं, मेरा दिव्यांग प्रमाण पत्र पर मेरा बहाली नहीं हुआ है। ये मतलब जिस समय मेरे पापा जी थे, अब तो पापा जी नहीं रहे,
कि हम नहीं देंगे, समझे। तो नहीं देंगे, उसके बाद ये मेरा जो है नियुक्ति पत्र पर लिख दिया कि ये मतलब श्रवण विकलांग लिख दिया। मैंने इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं किया, प्रमाण पत्र हम देवे नहीं किए हैं। नियुक्ति पत्र में क्या लिख दिया? मतलब नियुक्ति पत्र पर गलत लिखा गया। गलत लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं है। जमुई जिले के एक सरकारी स्कूल जो सदर प्रखंड के नवीन प्राथमिक विद्यालय काकन मुसहरी है, वहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। स्कूल के हेडमास्टर ने ही यह आरोप लगाया कि उनके स्कूल की एक शिक्षिका स्नेहलता कुमारी दिव्यांग कोटे पर फर्जी तरीके से 2013 से नौकरी करते आ रही हैं और वेतन उठाते आ रही हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने राज्य निःशक्तता आयोग और शिक्षा विभाग अधिकारियों को यह जानकारी दिया है कि स्नेहलता कुमारी किसी तरह से दिव्यांग नहीं है और वो मुख बधिर बनते हुए 55% मुख बधिर बनते हुए दिव्यांग कोटे पर यहाँ पर नौकरी कर रही हैं। उनके नियुक्ति पत्र पर भी इस बात का जिक्र है। अब स्नेहलता कुमारी का कहना है कि वो मुख बधिर नहीं है, उनके नियुक्ति पत्र पर गलत तरीके से यह अंकित कर दिया गया है कि वो दिव्यांग है और मुख बधिर के बनते हुए यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। इस मामले में जरूरी ध्यान देना होगा शिक्षा विभाग को और कार्रवाई करनी होगी कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अगर दिव्यांग कोटे पर कोई नौकरी कर रहा है गलत तरीके से तो उस पर भी कार्रवाई हो, या फिर आरोप लग रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो। केसी कुंदर, न्यूज़ 18 जमुई। और इधर वक्फ कानून को लेकर पूरा महागठबंधन मजबूती के साथ विरोध कर रहा है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं को मोतिहारी में वक्फ कानून का विरोध करना काफी महंगा पड़ गया। दरअसल वक्फ कानून के विरोध में आयोजित जुलूस में आरजेडी नेता को पार्टी का झंडा लेकर आने के बाद जमकर फटकार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वक्फ कानून के विरोध में आयोजित जुलूस में आरजेडी के नेता पार्टी का झंडा लेकर पहुंचते हैं, जहां युवक उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं और बाहर जाने तक का भी निर्देश दे रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि युवक बार बार ये कह रहा है कि आप राजनीतिक दल से जुड़े नेता हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और इसीलिए ये आरजेडी का झंडा यहाँ नहीं चलेगा, बल्कि तिरंगा झंडा के साथ आप जुलूस में शामिल हो सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल तो हो ही रहा है, साथ ही इस वीडियो में ट्रोलिंग भी की जा रही है। और इधर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र और एक चुनाव कैसे देश और राज्य के लिए फायदेमंद है। संवाददाता गौरव झा की इस रिपोर्ट को देखिए। इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं, उनके साथ साथ रांची के जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या कुछ साझा किया है वो यहाँ के लोगों से पूछेंगे, उसके बाद हम आपको उनसे भी बात कराएंगे। क्या बातचीत रही, कितना सुलझा? ये जो इन्होंने कहा, इतनी अच्छी बात कही इन्होंने, जो पैसा बचेगा वो सब पूरा लगेगा विकास में, समय बहुत बचेगा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 67 के बाद, कभी हुआ नहीं और हम आशा करते कि इस बार ये बिल पास हो जाएगा। 100% सहमत, 100% सहमत है। क्या कुछ लाभ होगा इससे? बहुत लाभ होगा, लाभ ही लाभ है। उसके बाद फिर एक ही बार घूमना पड़ेगा। देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा इशू है जो पब्लिक डोमेन में गया है, और चाहे वो मॉर्निंग वॉकर्स हो, धार्मिक संस्था हो, व्यापारिक संस्था हो, चाहे कोई क्लब हो, हर जगह चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन। कोई थोपा नहीं जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ संजय सेठ जी थे, इनके साथ साथ यहाँ स्थानीय लोग थे। इन्होंने कहा है कि सभी लोगों की एक ही राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और इसी को लेकर राजधानी रांची और उसके आसपास, इसके साथ साथ कई इलाके में जो गोष्ठी है वो भी चल रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए